2016 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने सप्तर्षि तारामंडल के एक अंधेरे हिस्से की ओर रुख किया। इसने एक धुंधली रोशनी के धब्बे की तस्वीर कैप्चर की। ये चमक एक दूर की गैलेक्सी से है जिसे JDN-J1 कहा जाता है और यह अब तक देखी गई सबसे दूर की गैलेक्सी है। लेकिन क्या यह ब्रह्मांड का किनारा है? हमारे चारों ओर ब्रह्मांड गैलेक्सियों से भरा हुआ है, तो यह सवाल उठता है कि क्या कोई अंतिम गैलेक्सी है? अगर आप काफी दूर यात्रा करें, तो क्या आप अंततः ब्रह्मांड की आखिरी गैलेक्सी तक पहुंच जाएंगे और खाली अंतरिक्ष में देखेंगे? यह सवाल बहुत जटिल है, क्योंकि एक सीमा है कि हम कितनी दूर तक देख सकते हैं। यह सब प्रकाश की गति और ब्रह्मांड की उम्र पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड के किनारे को समझने की कुंजी यह है कि प्रकाश बहुत बहुत तेजी से यात्रा करता है, लेकिन अनंत गति से नहीं। इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में समय लगता है। जब आप पर्दे खोलते हैं तो प्रकाश कमरे में भर जाती है। ऐसा लगता है कि वह यात्रा नहीं कर रही है, लेकिन ब्रह्मांड की विशाल दूरी पर आप इस यात्रा के समय को महसूस करते हैं। यहां तक कि हमारा सूरज, जो 93 मिलियन मील दूर है, उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। जब आप सितारों की ओर देखते हैं तो हम दूरी को प्रकाश वर्षों में मापते हैं, क्योंकि उन सितारों से प्रकाश को हम तक पहुंचने में वर्षों लगते हैं। और फिर जब आप गैलेक्सियों की ओर देखते हैं तो आप मिलियन या बिलियन प्रकाश वर्षों की बात कर रहे होते हैं। जब हम JDN-JD-XNX गैलेक्सी से आने वाली रोशनी को देखते हैं तो हम 13.4 बिलियन साल पहले उत्सर्जित हुई रोशनी देख रहे होते हैं। आप वास्तव में इतनी दूर की गैलेक्सी नहीं देख सकते, क्योंकि ब्रह्मांड केवल 13.8 अरब साल पुराना है और गैलेक्सियों के बनने में भी समय लगता है। इसलिए हम इससे ज्यादा दूर की गैलेक्सियां नहीं पाएंगे। अगर चीजें काफी दूर हैं तो ब्रह्मांड की उम्र में प्रकाश का हम तक पहुंचना संभव नहीं है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड के किनारे को देखने की एक कठिन सीमा है, जो ब्रह्मांड की उम्र द्वारा निर्धारित की गई है। JDN-JD एक ब्रह्मांड के इतिहास के प्रारंभिक चरण में ही जीवन में आ गई थी, बिग बैंग के केवल 400 मिलियन साल बाद। इससे पहले सितारे नहीं थे जो रोशनी भेज सकें। अगर आप किसी भी दिशा में देखें तो आप वापस उस समय तक पहुंच जाते हैं जब सितारे और गैलेक्सियां नहीं थीं, केवल बहुत बहुत गर्म गैस थी। और यह एक परत की तरह हमारे चारों ओर बनी हुई है। यह बाहरी परत कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहलाती है। यह ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी है। यह बिग बैंग की गूंज है। हमारे ब्रह्मांड का किनारा, जो सबसे दूर की चीज है जिसे हम देख सकते हैं, ब्रह्मांड के निर्माण के प्राचीन अवशेषों में से एक है। यही कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है। इसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एज कहते हैं। तो हमारे पास एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, लेकिन इसके पार अगर वहां कुछ भी है तो हम उसे देख नहीं सकते, क्योंकि रोशनी अभी तक हम तक पहुंच ही नहीं पाई है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स केवल वह हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं। हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को एक स्पॉटलाइट की तरह सोच सकते हैं, जो आपके खड़े होने की जगह पर केंद्रित है, और आप उस स्पॉटलाइट के किनारे तक देख सकते हैं, उससे आगे नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा बाएं या दाएं मूव करें तो आपका ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी आपके साथ मूव करता है। GNZ-11 गैलेक्सी में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए ब्रह्मांड का एक पूरी तरह से अलग हिस्सा ऑब्जर्वेबल होगा। तो वह दूर की गैलेक्सी हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे पर है और हम उनके ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे पर हैं। हमारे स्पॉटलाइट अलग अलग हैं। सोचने वाली एक शानदार बात यह है कि और भी गैलेक्सियों के आसपास और परतें हैं। दूसरे एलियंस आज रात आसमान की ओर देख रहे होंगे, ये सोचते हुए कि ब्रह्मांड की सच्ची सीमा क्या है। हमारा ब्रह्मांड JDN-J11 गैलेक्सी पर समाप्त नहीं होता है, लेकिन जब एस्ट्रोनॉमर्स हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके JDN-12 की दूरी को सही से मापते हैं तो उन्हें कुछ चौंकाने वाला मिलता है। यह गैलेक्सी 1230 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, जो सोचे जाने से 3 गुना अधिक है। तो अगर कुछ भी प्रकाश से तेज यात्रा नहीं कर सकता है और हम इस गैलेक्सी की दूरी मापते हैं, तो ये 22 अरब प्रकाश वर्ष दूर कैसे हो सकती है? इतने समय में प्रकाश का हम तक पहुंचना ब्रह्मांड के इतिहास में संभव नहीं है। तो यहां पर कोई गलती होनी चाहिए, है ना? हम एक गैलेक्सी को 22 अरब प्रकाश वर्ष दूर कैसे देख सकते हैं, जबकि वह केवल 13.4 बिलियन साल पुरानी है? GNZ-11 अपेक्षित दूरी से अधिक दूर है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड के साथ कुछ अजीब हो रहा है। यह फैल रहा है, और अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो इसका किनारा कहाँ है, और क्या हम कभी इसे पहुंच पाएंगे? लेकिन अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो इसका किनारा कहाँ है? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या हम कभी इस रहस्यमयी किनारे तक पहुंच पाएंगे? शायद इसका जवाब हमारी अगली खोज में छिपा हो, या फिर हो सकता है हम इस खोज में नए सवालों के जवाब ढूंढ लें जिनका कोई अंत ही ना हो। क्या हम वाकई ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को सुलझा सकते हैं? ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।